जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए कर्णप्रयाग के जवान रुचिन रावत का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कुनिगाड़ घाट पर रुचिन रावत अंतिम विदाई उनको दी गई। रुचिन के छोटे भाई विवेक रावत ने उन्हें मुखाग्नि दी। लांस नायक रुचिन रावत वो देवभूमि का ऐसा बहादुर बेटा था जिसने देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रुचिन का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव कुनिगाड़ पहुंचा तो लोग भावुक हो गए। शहीद रुचिन रावत के नाम के नारे लगने लगे। शहीद को आखिरी सलाम करने के लिए इलाके के कई गांवों के लोग उमड़ आए। बेटे की शहादत हुई है, गम जरूर है, मगर फक्र इस बात पर भी है कि उत्तराखंड का बेटा देश के काम आया है। आतंकवादियों से लड़ते हुए उनका जवाब देते हुए ये शहीद हुआ है हमारा बेटा। निश्चित रूप से ये दुख की घड़ी है, जहां एक और हम गौरव करते हैं कि हमारा बेटा देश के लिए एक शहीद हुआ है, वहीं हमको बहुत दुख भी है कि हमारा बेटा हमारे बीच से चला गया। रुचिन रावत को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। रुचिन के छोटे भाई विवेक ने अपने भाई को मुखाग्नि दी। रुचिन रावत 9 पैरा कमांडो में जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिशन त्रिहान पर गए थे। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट में वो शहीद हो गए। पैरा एक ऐसे रेजिमेंट है एंड पैरा एक ऐसे उनके अंदर जो सोल्जर्स है वो हर टाइम पर देश के लिए और अपना खुद की घरों के लिए किसी चीज के लिए भी करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे उनको इनपुट मिला था, ये एक टीम गया था उनको कैजुअलिटी करने के लिए। रुचिन रावत 2013 में सेना में शामिल हुए थे। उनकी शहादत से परिवार के लोग सदमे में हैं। रुचिन की शहादत के बाद अब लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ भी गुस्सा साफ नजर आ रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए ताकि वो आगे से हिंदुस्तान में दहशतगर्दों को भेजने की हिमाकत न कर पाए। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। अब आगे बढ़े। कई दिन तक मौसम खराब रहने के बाद बद्रीनाथ में मौसम आखिरकार साफ हो गया है। आज बद्रीनाथ धाम में चटक धूप खिली, जिसके बाद बद्री धाम का नजारा आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत है। मौसम खुलने पर बद्री धाम में चहल पहल काफी बढ़ गई है। तीर्थ यात्री बद्री विशाल के जयकारे वहां पर लगा रहे हैं और बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और इस दौरान तीर्थ यात्री चारधाम के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री गंगनानी में रुक करके गर्म कुंड में स्नान करते हैं और इसके बाद वो आगे की यात्रा शुरू करते हैं। गर्म कुंड से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला जो धार्मिक लिहाज से काफी अहम है, इसी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित है, जो देश के करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। मगर उत्तरकाशी जिले में ही ऐसा ही एक पौराणिक स्थान है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। गंगोत्री धाम के अहम पड़ाव गंगनानी में गर्म पानी का एक कुंड है। गंगोत्री जाने वाले तीर्थयात्री पहले इसमें स्नान कर अपनी रास्ते की थकान दूर करते हैं। गंगनानी में जो गर्म पानी है वो किस तरह से आता है और जो श्रद्धालु हैं किस तरह से स्नान करते हैं, तो मैं आपको ठीक दिखा सकता हूँ। देखिए आप, जो गंगनानी में जो गर्म कुंड है, जो गर्म कुंड से जो पानी निकल रहा है, आप देख रहे हैं ठीक कि यहाँ से ये पानी निकलता है। कहते हैं कि कुंड में स्नान करने से शरीर के स्किन से जुड़े रोग दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो ये सल्फर वाटर है और प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सतयुग में महर्षि पराशर जी हुआ करते थे, जिन्होंने अपने तपोबल से अपने स्नान करने के लिए गर्म जल का उद्गम किया था। और इस जल से जैसे फोड़ा, फुंसी, चर्म रोग इत्यादि इस प्रकार से के कोई बीमारी हो तो इस पानी से जो जल से जो साफ हो जाते हैं। मगर सवाल ये है कि पहाड़ों में ये गर्म पानी आखिरकार आ कहाँ से रहा है। बर्फबारी के बीच भी गर्म पानी का ये स्रोत इसी तरह से चलता रहा है। गर्म पानी के इस कुंड को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि यहाँ पर वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर ने हजारों साल तक तपस्या की थी। गर्म पानी का ये स्रोत तभी से है। पराशर जी जो है वेद व्यास जी के पिता, सुखदेव जी के दादा, उन्होंने इस स्थान पर वृद्ध समय में आकर के इस स्थान पर वैदिक धर्म प्रचार प्रसार हेतु यहाँ पर रुके। उन्होंने इस स्थान पर बैठ करके भजन किया, तपस्या किया
और अपने तपोबल से जो है इस गर्म जल को उत्पन्न किया है। ये यहाँ पर पाराशर जी की मूर्ति है, ये व्यास जी है, गंगा जी है और वो मुख्य शिला है पाराशर जी की तप करने की। वहीं पर पाराशर जी ने बैठ करके इस स्थान पर बैठ करके भजन तपस्या किया और अपने तप से जो है गर्म जल को उत्पन्न किया। गंगनानी में गर्म कुंड अपना अलग ही महत्व रखता है। जब यात्री गंगोत्री पर आते हैं तो गर्म कुंड में स्नान जरूर करते हैं। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। जोशीमठ में बीआरओ के 64वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पांडुकेश्वर में बने भारत के बीआरओ के पहले कैफे का उद्घाटन किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे और उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीआरओ के 64वें स्थापना दिवस का मौका और यहाँ पर कैफे का उद्घाटन किया गया पांडुकेश्वर में। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पर मौजूद रहे। दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, जिसे उत्तराखंड से भी समर्थन मिल रहा है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन ने इनके आंदोलन को समर्थन दिया और इनका कहना है कि वो पहलवानों के समर्थन में इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।